तरीक़ेकार क्या होगा। तो सेफ्टी ऑफ द सीन, सबसे पहले तो आपने उस जगह को क्या करना होगा, सेफ करना होगा। तो बाहर नशे रहो देखिए, सबसे पहले तो आपने, अब हादसा हो गया है, हादसा हो गया है और आप उस जगह पे पहुंच आए हैं, हादसा हो गया और आप उस जगह पे पहुंच आए हैं, तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले सेफ्टी, आपने उस जगह को सेफ करना होगा। ठीक है, सेफ्टी ऑफ दी सीन, इज द एरिया सेफ टू अप्रोच। तो आपने सबसे पहले तो ये सोचना है कि सामने हादसा हुआ तो क्या वो जगह मेरे जाने के लिए सेफ है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल लोगों को वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगे हुए है और आप भाग के जाएं और उसी को पकड़ लें तो पहले तो आपने ये सोचा अब मेरे जाने के लिए सेफ है भी कि नहीं। ठीक है ना, तो पहले ये सोचना होगा आपने। एंड इज इमीडिएट एक्शन नीडेड टू एलिमिनेट डेंजर बिफोर कैजुअलिटीज आर अप्रोच। अगर वो जगह सेफ नहीं है तो फिर आपने सोचना होगा कि क्या एक्शन मैं करूं कि ये जगह जो है ये सेफ हो जाए और मैं उन कैजुअलिटीज तक पहुंच जाऊं। तो फिर आपने वहाँ नहीं जाना, फिर आपने मेन स्विच को बंद करना है। तो मेन स्विच बंद हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक शॉक क्या हो जाएगा, खत्म। फिर आपने वहाँ पे जाना। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऐसी एक ना सेफ्टी ऑफिसर हो रिस्पॉन्सिबल लेकर ना, फर्स्ट एडर हो लेशी का मिसाल के तौर पर जख्मी दे सेफ्टी दगा जो जमन को हो लगे बिजलेना ما طول شغل ولا ما دارك منك بدنا نواقف اذا سيفتي اوفيسر ده एक्टिव दे देता हुई जे लीडरशिप क्वालिटीज देखे साथ माशाल्लाह وين كاستان وين نيش اليوم لا قريب عندي الاسواق ابو دار كم يسوون। अच्छा, तो देखें सबसे पहले तो हमने उस जगह को क्या करना है, सेफ करना है। फिर उसके बाद कैजुअलिटीज़ की तरफ जाना है। फर्स्ट एडर अगर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो कैजुअलिटीज़ को अच्छे तरीके से क्या देगा, ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, कैजुअलिटी केयर करनी है, जो लोग जख्मी हैं उनका ख्याल रखना है। ठीक है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उनको देनी है। फर्स्ट एडर होगा, आप भी फर्स्ट एडर की ट्रेनिंग आपने ली हुई है तो आप भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देंगे। फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन, उन लोगों को हॉस्पिटलाइज करना है, जो लोग ज़्यादा जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। और ऑल्सो कंसिडर डैट बाय स्टैंडर्ड्स में बी इन शॉक, और ये भी देखना है कि इर्द गिर्द अगर कोई बंदा है वो शॉक में चला गया, होता है ना, मिसाल के तौर पर कोई बंदा है उसको कुछ नहीं हुआ लेकिन वो हादसे को देख कर ही उसका बीपी डाउन हो गया, गिर गया, हो सकता है, उसको भी आपने ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भाई है, उसका दूसरा भाई जो है वो जख्मी हो गया, वो भाई सदमे में चला जाएगा ना, वो भी परेशान हो जाएगा, तो उसको भी आपने ट्रीटमेंट देनी। ठीक है, तो बेसिक जी बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन के बेसिकली कितने स्टेप्स हैं, 4। सबसे पहले गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो आपने मालूमात को इकट्ठा करना है। अब आपको टास्क दिया गया है, हादसा हो गया, आप इसकी तहकीकात करें, आप तहकीकात करें, तो आप सबसे पहले मालूमात को इकट्ठा करेंगे। फिर जब मालूमात इकट्ठी हो जाएंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। फिर आपने उन मालूमात जो आपने इकट्ठी की है ना उसका जायज़ा लेंगे और उससे नतीजा निकालेंगे कि इस हादसे की वजह क्या थी। ठीक है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई सुटेबल कंट्रोल मेजर, फिर उसके बाद आपने उसके लिए एक्स्ट्रा कंट्रोल मेजर्स करने होंगे और हिफाजती इक़दाम करने होंगे, और इन दी एंड प्लान द रेमेडियल एक्शन, उसके मुताबिक फिर आपने एक्शन प्लान बनाना है। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले आपने मालूमात को इकट्ठा करना है, फिर उसका जायज़ा लेना है, फिर नतीजा निकालना है कि क्या वजह है, फिर उस वजह के मुताबिक आपने प्रिकॉशंस करनी है और उन प्रिकॉशंस के मुताबिक एक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, यस सर, क्लियर है? यस सर। तो अब इस 1 बाय 1 इस एक स्टेप को डिटेल में पढ़ते हैं। तो मालूमात कैसे इकट्ठी होंगी, हादसा हो गया है, अच्छा, आप वहाँ पे चले गए, मालूमात कैसे इकट्ठी करें, सर जी जो वर्कर या वनंत उसको विटनेसेस से आप पूछ सकते हैं। विटनेसेस किसे कहते हैं, जिसने उस हादसे को देखा हो, उससे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और कैमरास लगे हैं सर, उसकी कैमरा, CCTV, ये चीज़ें आप इससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन ये है कि आप देख रहे हैं, इससे ही आप मालूमात इकट्ठी करेंगे।
तो मालूमात आप कैसे इकट्ठी करेंगे? सबसे पहले तो जगह को सील कर दिया आपने, ठीक है। अब आप वहाँ पे चले गए, आपने आइडेंटिफाई करना है विटनेसेस को, यानी शाहिदीन को देखना है किसने हादसे को होते हुए देखा, जिसने हादसे को होते हुए देखा है उसको आइडेंटिफाई करके उससे क्या ले लेना है? इंटरव्यू ले लेना है। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, भाई ने कहा कि ऑब्जर्वेशन करनी है, तो ऑब्जर्वेशन में आपने क्या करना है? वहाँ पे चले जाना है जहाँ पे हादसा हुआ है, आपके पास कैमरा है, पिक्चर्स, फोटोज, स्केच, मेजरमेंट, नाप तोल वगैरह कर लेना है, सैंपल्स, मार्कअप प्लान्स, चुना वगैरह गिरा के यार कि ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है, नोट्स वगैरह लिख लेने कि ये चीज़ें मैंने देखी। इससे ऑब्जर्वेशन से आपने ये मालूमात इकट्ठी, ठीक है। और तीसरा जो है, आपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या चेक करना है? आपने प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करना है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में क्या सेफ्टी हुई थी कि उसके बावजूद भी हादसा हो गया। तो फिर आपने डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ें चेक करनी है? उस कंपनी की पॉलिसी चेक करनी है, वहाँ उस जगह की जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ की रिस्क असेसमेंट चेक करनी है, वहाँ की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स चेक करनी है, ठीक है। तो आपने डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ें चेक करनी है? कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी, वहाँ की रिस्क असेसमेंट, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, देखेंगे कि क्या वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई थी कि नहीं दी गई थी, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, परमिट टू वर्क, क्या परमिट इशू किया गया था कि नहीं इशू किया गया था, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मुरम्मती काम का रिकॉर्ड, ठीक है। प्रीवियस एक्सीडेंट रिपोर्ट भी चेक करेंगे, क्या इस तरह का कोई हादसा पहले हुआ है अभी तक कि नहीं हुआ। सिकनेस रिकॉर्ड भी चेक करेंगे अगर ज़रूरत हो कि कितने वर्कर्स जो हैं वो बीमारी का शिकार रहे हैं, अगर कोई बीमारी फैल गई है, ठीक है। तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स में ये डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करने हैं। तो आपने मालूमात को इकट्ठा कर लिया है, ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया है। आपने विटनेसेस से, आपने डॉक्यूमेंट से और आपने ऑब्जर्वेशन से डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया है? गैदर कर लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप, एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। आपने फिर ये जो मालूमात इकट्ठी की हैं इसका जायज़ा लेना है। अब जायज़ा कैसे लेंगे आप और कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, तो इसको पढ़ते हैं। तो जब आपने मालूमात को इकट्ठा कर लिया है ना, तो अब इसका जायज़ा निकालना है। तो जायज़ा आप निकालेंगे तो आप बेसिकली जायज़े में दो चीज़ें निकाल रहे होते हैं, एक इमीडिएट कॉजेज़ और एक अंडरलाइंग रूट कॉजेज़। तो आप देख रहे होते हैं कि ये जो हादसा हुआ है और ये जो मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं, इसकी इमीडिएट कॉज क्या है और इसकी अंडरलाइंग रूट कॉज क्या है। अब इमीडिएट और अंडरलाइंग रूट कॉज का फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि अंडरलाइंग रूट कॉज किसे कहते हैं। तो अंडरलाइंग रूट कॉज कहते हैं मैनेजमेंट की गलती, डायरेक्टर्स की गलती, एम्प्लॉयर की गलती, सेफ्टी मैनेजर की गलती, इंसान की गलती, ये क्या कहलाती है? अंडरलाइंग रूट कॉज, ठीक है। और इमीडिएट कॉज कहते हैं कि गलती की वजह से जो कंडीशन बनी, गलती की वजह से जो कंडीशन बनी। फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी है, आपके टायर ख़त्म हो गए, टायर ब्रेक सही नहीं लगाते, स्लिप होते रहते हैं। अब आप अंडरलाइन और रूट कॉज में आ रहे हैं, आप मालिक हैं गाड़ी के, आप नहीं चेंज करवा रहे हैं, तो ये किसकी गलती है? आपकी गलती है ना, आपकी गलती है। तो ये अंडरलाइन रूट कॉज है। अब उससे हुआ क्या है? उससे टायर ख़त्म हो गए हैं, दिन ब दिन और भी ख़त्म हो रहे हैं, अब किसी भी टाइम वो हादसे का बाइस बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो ये है इमीडिएट कॉज, टायर का ख़त्म होना इमीडिएट कॉज है, आपका ना बदलाना अंडरलाइन और रूट कॉज, ठीक है। तो अब कंपनी में जो सुपरविजन नहीं की जाती, डायरेक्टर्स सुपरवाइजर्स सुपरविजन नहीं करते, पीपीज नहीं दी जाती, ट्रेनिंग नहीं दी जाती, मेंटेनेंस नहीं की जाती, इंस्पेक्शन चेकिंग नहीं की जाती, रिस्क असेसमेंट नहीं की जाती, तो ये चीज़ें करना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है ना, ये तो मैनेजमेंट का काम है, डायरेक्टर्स का, मैनेजर्स का काम है। ये अगर नहीं की जाती तो ये कौन सी काजेज होगी? और जब ये नहीं की जाएंगी तो इससे क्या चीज़ें बनेंगी? इससे इमीडिएट कॉजेज बनेंगी, लोग अनसेफ एक्ट करेंगे या गलत तरीके से काम करेंगे। जब सुपरविजन नहीं होगी तो वर्कर्स क्या करेंगे? शॉर्टकट काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अनसेफ कंडीशंस में काम करेंगे। आपने ट्रेनिंग नहीं दी तो वो ऐसी छत पे जाके विदाउट बेल्ट काम कर रहा होगा, अनसेफ कंडीशन, ठीक है। आपने जब भी हादसा हुआ है तो फिर आप देखेंगे कि इसमें अंडरलाइंग मैनेजमेंट की क्या गलती है और मैनेजमेंट की गलती की वजह से क्या सिचुएशन बनी है, ठीक है।
जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है कि अ वर्कर इज स्ट्रक बाय अ लोड बीइंग कैरिड ऑन अ पैलेट बाय अ फॉर्कलिफ्ट ट्रक। ये फॉर्कलिफ्ट ट्रक है, इसकी जो पैलेट्स हैं इसके ऊपर लोड रखा हुआ है और ये वर्कर के साथ क्या हो गया है, स्ट्रक मीन्स टकराव इसका हो गया है। तो बताएं इमीडिएट कॉज क्या है और अंडरलाइन कॉज क्या है। तो इमीडिएट कॉज और अंडरलाइन कॉज क्या है। इमीडिएट कॉज वो होती है जो कि किस वजह से बनती है, अंडरलाइन कॉजेज की वजह से बनती है। तो इसका आंसर देखें, अंडरलाइन कॉजेज तो यही है। तो आपने लिखना है कि भाई इसलिए लोड जो कि पैलेट पे था फॉर्कलिफ्ट के वो वर्कर के साथ टकराया है क्योंकि अंडरलाइन कॉजेज क्या थी कि क्योंकि ड्राइवर की सुपरविजन नहीं थी, पीपीज नहीं दी गई थी, ट्रेनिंग नहीं दी गई थी ड्राइवर को, मेंटेनेंस नहीं की गई थी रास्तों की, इंस्पेक्शन चेकिंग नहीं की गई थी, रिस्क असेसमेंट को अपडेट नहीं किया गया। तो यही क्या हो गई है, ये अंडरलाइन कॉजेज हो गई। और इमीडिएट कॉजेज में आप क्या लिखेंगे, इमीडिएट कॉजेज में फिर आपने ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करके आपने फिर सिचुएशन को सोचना होगा कि अच्छा फॉर्कलिफ्ट और वर्कर आपस में टकराए हैं तो ये कैसे टकराए होंगे कि जब सुपरविजन नहीं थी तो इसका मतलब है कि ड्राइवर जो है वो पैदल चलने वाले के रास्ते में आ गया होता है, पैदल चलने वालों का रास्ता था वहाँ पे आ गया था और वर्कर के साथ टकरा गया था। तो एक इमीडिएट ये हो गई, ठीक है। या जो पैलेट था उसके ऊपर सामान रखा हुआ था उसको सही तरीके से टाई नहीं किया गया था जिसकी वजह से वो सामान गिरा और वर्कर के साथ टकराया। या फिर वर्कर ने ऐसा किया होगा कि वर्कर गलत रास्ते में आ गया होगा, या फिर ऐसा हुआ होगा कि ट्रक जो था उसकी ब्रेक ने काम नहीं किया होगा। तो इस तरह फिर आपने इमीडिएट कॉजेज खुद से सोच के लिखनी है, ठीक है। तो अंडरलाइन नो ट्रेनिंग फॉर दी ड्राइवर, ये अंडरलाइन है, ट्रेनिंग है ना, ड्राइवर को ट्रेनिंग दी गई नहीं दी गई। लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ व्हीकल्स एंड गाड़ी का रास्ता पैदल चलने वालों का रास्ता अलग अलग नहीं था, एक ही रास्ता था। ड्राइवर इंडक्शन, ड्राइवर को समझाया नहीं गया था, मेंटेनेंस नहीं की गई थी। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, वर्कर्स को जो ड्राइवर था उसको रिफ्रेशर नहीं दिए गए थे। रिफ्रेशर किसे कहते हैं, रिफ्रेशर इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये भाई छुट्टी पे चला गया है घर, 2 महीने के बाद ये वापस आया, इससे ड्राइविंग हो सकता है कि कुछ ना कुछ क्या हो गई हो, फिर इसको रिफ्रेशर देंगे, फिर उसको समझाएंगे, पहले इसको गाड़ी नहीं देंगे, पहले इसको समझाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, फिर उसके बाद ये चलाएंगे, इसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ठीक है, क्लियर है। तो ये है अंडरलाइन कॉजेज। और इमीडिएट जिस आप खुद सोच के लिखने हो कि पैलेट के ऊपर सामान को बांधा नहीं गया था, ट्रक और पेडेस्ट्रियन की जो पोजीशन थी वो सही नहीं थी, ब्रेक सही नहीं लगी या गलत एकदम ब्रेक लगा दी गई या ब्रेक ख़राब थी और पैदल चलने वाला फॉर्कलिफ्ट के रास्ते में आ गया, ये खुद से आपने सोचना है, ठीक है। तो इमीडिएट को लिखना थोड़ा सा टेक्निकल है, सोच के लिखना है, जबकि अंडरलाइन और रूट कॉजेज को लिखना आसान है क्योंकि अंडरलाइन और रूट कॉजेज यही होती है, ठीक है, क्लियर है। तो आपने मालूमात इकट्ठी कर ली हैं, आपने उसका जायजा लेके आपको पता लग गया कि इमीडिएट कॉज क्या है और अंडरलाइन कॉज क्या है, पता लग गई है आपको। अब क्या करें, इमीडिएट के लिए आपको इमीडिएट भी पता लग गई है और अंडरलाइन भी पता लग गई है, तो आप इमीडिएट के लिए अलग सेफ्टी करें, अंडरलाइन के लिए अलग सेफ्टी करें। यही थर्ड स्टेप है ना हमारा, ये कंट्रोल मेजर्स करें। तो इमीडिएट के लिए अपने कंट्रोल मेजर्स करें और अंडरलाइन के लिए अपने करें। तो इमीडिएट के लिए हम इस तरह करेंगे कि जो स्पिलेज हुई है, फॉर एग्जांपल ऑयल स्पिल हुआ हुआ है, ऑयल को साफ कर देंगे, सफाई कर देंगे। रिप्लेस द मिसिंग गार्ड, मशीन के ऊपर गार्ड नहीं लगा हुआ, लोहा नहीं लगा, उसको लगा देंगे। तारें गलत रास्ते से गई हुई हैं, रास्ते से उठाकर साइड पर रख देंगे। ये है इमीडिएट को ठीक करना। जबकि अंडरलाइन को ठीक करना थोड़ा मुश्किल है, और डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि आपने अंडरलाइन में मैंने आपको कहा कि मैनेजमेंट की मिस्टेक है, तो आपने किस चीज़ में चेंज लाना है, मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में चेंज आसानी से आता है कि मुश्किल से आता है, ठीक है। इंसान में चेंज लाना मुश्किल है, सामान में चेंज लाना आसान है, ठीक है, क्लियर है। तो जब आपने मालूमात को इकट्ठा भी कर लिया, जायजा लेके इमीडिएट अंडरलाइन फाइंड आउट कर दी, उसके लिए आपने कंट्रोल मेजर्स कर लिए,
तो उस कंट्रोल मेजर्स पे फिर क्या करना है, प्लान दे रेमेडी, उसके ऊपर अमल दरामद भी करना है, उसके ऊपर अमल दरामद करना है कि नहीं। इतना हमने खतरात को इतना हमने मालूमात को इकट्ठा किया, जायज़ा लिया, कंट्रोल्स किए, अब उसके ऊपर अमल भी तो करना है ना। तो डेंजरस कंडीशंस मस्ट बी डेल्ट विद इमीडिएटली, जितनी भी डेंजरस कंडीशंस है उसको उसी टाइम क्या करें, सॉल्व करें। इंटरिम एक्शंस में भी पॉसिबल, टाइम टू टाइम एक्शंस लें, ताकि जल्द से जल्द वो जो मसाइल हैं इमीडिएट और अंडरलाइन के वो ख़त्म हो। अंडरलाइन कॉजेज विल रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स एक्शन। तो अंडरलाइन पे टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में चेंज लाना है, डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में चेंज लाना है, तो उसके ऊपर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट कोशिश भी ज़्यादा लगेगी, चेंजेस भी ज़्यादा करनी पड़ेंगी, डिस्ट्रप्शन चेंजेस भी ज़्यादा करनी पड़ेंगी, और मनी पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। और प्रायोरिटाइज करना होगा आपने। इंट्रोड्यूस इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ऑल न्यू फोर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर, जितने भी नए फोर्कलिफ्ट ट्रक के ड्राइवर्स हैं उनको क्या देनी होगी, इंडक्शन ट्रेनिंग। कंपनी बदल ना सिर्फ यो प्रोसीजर चेंज, बस ड्राइवर से ट्रेनिंग वर्क हो, बस नूर पोजीशन कोई सर्दी सेफ्टी ऑफिसर बने जो बता था परेशान जो एक टीम मैनेजमेंट से मिलो सेफ्टी का समय हमारा ये बिजली की सब आमतौर पर देखें फोर्कलिफ्ट ट्रक के ड्राइवर को आपने इस सिचुएशन में ट्रेनिंग दे दी है, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी क्या है, मीडियम। और टाइम कितने टाइम में ये ट्रेनिंग देनी है, और कौन देगा, वेयरहाउस मैनेजर। बस ये एक छोटा सा एक्शन आपने ये बिजली बंद करी रमजान के सेफ्टी ऑफिसर वाले रिश्ता आओ सर जी बोल लगे थे ऊपर के माइल का कोंडा दे चुरी दा का ना ना माना बोल लगे थे बाकी ने बिया हालात खराब थी सेफ्टी ऑफिसर बोल अल्लाह होता तो ये वो टेंशन देखें व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर रिपोर्टिंग एन इंसिडेंट। रिपोर्टिंग की क्या रीजन है, हम क्यों हादसात को रिपोर्ट करते हैं, बताएं। ये टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग का है। हमने इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक पढ़ा है, व्हाट आर द रीजन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एन इंसिडेंट, ये हमने पढ़ा है। तो इन्वेस्टिगेशन के क्या रीजंस हैं, इन्वेस्टिगेशन के ये रीजंस हैं कि ये हादसा दोबारा वजह मालूम करने के लिए, आइडेंटिफाई दी कॉज। लीगल रीजन कानून में है कि हादसा हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट को अपडेट करने के लिए, स्टाफ के मोरल को अप करने के लिए आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। Who might investigate a minor injury to a worker which had no real potential to be worse? एक माइनर इंजरी को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, लाइन मैनेजर। और मेजर इंसिडेंट को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, टीम बाय टीम। टीम में कौन कौन से लोग होने चाहिए, सेफ्टी स्पेशलिस्ट और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, टेक्निकल स्पेशलिस्ट, इंजीनियर और एरिया मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर या लाइन मैनेजर, सुपरवाइजर आ जाता है उसमें, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट आर दी 4 की स्टेप्स इन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। 4 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई, गैदर दी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, मालूमात को इकट्ठा करना। फिर उसके बाद एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन, उसका जायजा लेना और उससे नतीजा निकालना कि इमीडिएट कॉज कौन सी है और अंडरलाइन कॉज कौन सी। फिर उसके बाद उसके लिए कंट्रोल मेजर्स करना और फिर उन कंट्रोल मेजर्स पे ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स क्लियर है। ये आपका चैप्टर जो है वो 2 चैप्टर हो गए, हाफ से ज़्यादा हो गए। कल इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये चैप्टर